आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आपकी गलतियों को जब शैतान आपके सामने केवल गलती होकर लेके आए, आप क्या सोचते हैं? कुछ मनुष्य की आदत होती है कि वो केवल अपनी गलतियों पे देखते हैं। मुझसे बार बार गलती होती है, अरे गलती हो गया, आज सारा दिन कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके परिवार में कुछ बातें हो गई, है ना, कुछ बातें हो गई, तो आप उसी बातों को लेकर यदि आप दिन भर उलझे रहे, इसका मतलब है शैतान आपको इस्तेमाल कर लिया। भाई यीशु मसीह माफ करता है कि नहीं, ये बताइए। क्या प्रभु में आने के बाद किसी से गलतियां नहीं हुई? जिससे नहीं हुई है वो हाथ उठाए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मसीह में आने के बाद गलती ना करता हो, जिससे गलती ना हो जाए। गलती का मतलब कि आप अपने परिवार में बात करते करते कभी नहीं हो जाता है। बताइए आप लोग जितने लोगों की शादियां हुई हैं, आपके पति से नहीं हो जाता टिन पुन, कुछ नहीं होता है? होता है कि नहीं? हाथ उठाइए। होता है ना। लेकिन क्या आप पति को छोड़ देते हैं, पत्नी को छोड़ देते हैं भैया? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप माफ कर देते हैं, पत्नी से भी माफी मांग लेते हैं, माफ करिए। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर जो इतना सामर्थी है, क्या आपको वो माफ नहीं करेगा? सब जन बोले वो माफ करता है। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब यदि आपसे कुछ गलती हुई है, आप माफी मांग के उस बात को खत्म कर दीजिए। उसको दिन भर यदि आप विचार में रखेंगे, मुझसे ये गलती हो गई, अरे प्रभु पता नहीं माफ किया कि नहीं किया, ये शैतान डालता आपके विचार में, ये तेरा परमेश्वर तुझे माफ नहीं किया, तूने कल गलती की थी, तू बहुत पाप करके प्रभु में आया, तेरा पाप बड़ा था। कुछ लोग ऐसे ही प्रचार भी करते हैं ना, तुम्हारा पाप बहुत बड़ा है, तुम अभी 2 साल प्रार्थना करो, 3 साल पश्चाताप करो, एक एक बात के लिए गिनती कर करके। ये शैतान विचार डाल रहा है। बाइबल क्या कहती है? आपको पद याद हो, जो बैठे हैं वो निकाले, जिसमें लिखा है तेरे पाप कैसे भी हों, लाल रंग हों, क्यों जीसस। हाँ, यशाया 1:18 पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में बातचीत करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अग्रवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। इसका मतलब कि पापी कोई भी हो, चाहे बड़ा पापी हो, चाहे बड़ा पापी हो, चाहे महान पापी हो, समझ रहे हैं आप? चाहे छोटा पापी हो, चाहे बड़ा पापी हो, चाहे महान पापी हो, सबके पाप उसी लहू के द्वारा मिटते हैं। जिसके छोटे पाप है, जिसके बड़े पाप है, सबके पाप एक बार में जब आप बोलते हैं प्रभु आज से मैं कुछ गलती नहीं करूंगा, मैंने जो पाप किए आपके सामने मानता हूं, मैं अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता हूं, उसी दिन सबके पाप मिट जाते हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी आप बार बार वही पाप को, वही काम को यदि बार बार स्मरण आ रहा है, वो पवित्र आत्मा नहीं कराता है। पवित्र आत्मा एक बार आपको एक गलती के लिए कायल करेगा, दूसरी बार जब आता है वो शैतान आपको कमजोर बनाता है कि तूने ये पाप किए, अरे तूने अपने पति से आज लड़ लिया, अब चर्च मत जाओ, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, तुम अब उसकी आराधना नहीं कर सकते। खत्म। तो सोचते हैं नहीं जाना चाहिए चर्च, हमने आज अपने पति से लड़ा, आज पत्नी से लड़ा, चर्च नहीं जाएंगे। फिर दूसरे दिन तैयार हुए तो फिर स्मरण आ गया, मैंने अपने पत्नी से लड़ा था, पति से लड़ा था, बहुत बड़ी गलती की थी, कैसे परमेश्वर के सामने जाएं। अगर पवित्र ही लोगों को चाहता तो काहे लिए आपके लिए आता? हालेलुया। काहे लिए स्वर्ग छोड़ता? हम हैं पापी महान, सबसे महान। पहले जब हम प्रभु में नए नए थे, हम लोग वचन का ज्ञान नहीं था, तो हम लोग बोलते थे हम बड़े पापी हैं, तो दूसरा का बोलता था हम सबसे बड़े पापी हैं, तो एक बोलता था नहीं नहीं तुमसे भी बड़े पापी हम ये काम किए थे। क्यों?
क्योंकि मतलब परमेश्वर उतना अनुग्रह करे। ये सब जैसे जैसे आप जानते जाएंगे वैसे वैसे आप परमेश्वर के वचन को जैसे जैसे आप सीखेंगे वैसे वैसे उसके करीब जाएंगे और आप आज़ाद होते जाएंगे दिन प्रतिदिन। इसीलिए हम लोग क्या सिखाते हैं, आप सुबह उठिए, प्रार्थना करिए, वचन को पढ़िए, ताकि प्रतिदिन आप सत्य को जाने, प्रतिदिन आप आज़ाद होते जाएं। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह तो हो गया, आप उसके पास आ गए हैं। आप पापी महान नहीं हैं, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। आमीन। इसीलिए हम लोग ये गीत कैसे गाते हैं, हम हैं तेरी संतान। अगर हम पाप को अपने जीवन में महत्व देंगे, शैतान यही करता है ना, प्रभु को जानने के बाद भी आप स्वतंत्र ना होने पाए, समझे कि मैं पाप का गुलाम हूं। अरे पाप का गुलाम नहीं है, आप आजाद हो चुके हैं, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री। आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो खोज करिए, परमेश्वर के और करीब जाइए, दिन प्रतिदिन आप पढ़ते जाइए वचनों को और सीखते जाइए कि मेरा परमेश्वर क्या बोलता है। आमीन। मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए कौन सी योजना बनाई है। शत्रु कोई भी योजना बनाए वो सफल नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर जो योजना बनाएगा वो आपके जीवन में सफल होगी।